ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन चल रहा है और एक महीने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो हम इस अवसर का फायदा उठा करके ये पूरा अध्याय लगभग मेरे ख्याल से चलेगा एक महीने तक, महाप्रभु के प्राकट्य होते होते तक ये अध्याय हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु अपने कई पार्षदों को प्रकट कराते हैं अन्य अलग अलग स्थानों में। तो नित्यानंद प्रभु का कैसे प्रकट हुआ है हम चर्चा कर लिए। अब अन्य भी जो उनके पार्षद है शुद्ध वैष्णव है वो अलग अलग जगह प्रकट हुए। तो अब वृंदावन दास ठाकुर इसके पूर्व कि अलग अलग वैष्णव कहाँ पे प्रकट हुए ये बताए। अब महाप्रभु का प्राकट्य को वर्णन करने के पूर्व जो भगवान के पार्षद हैं वो नवद्वीप में जन्म ध्यान लेकर के अलग अलग स्थानों में क्यों प्रकट हुए। हाँ, और उनके अलग अलग स्थानों में प्रकट होने से क्या उनके भक्ति में कुछ प्रभाव पड़ता है या क्या वो भक्ति में कम ज्यादा हम बोल सकते हैं, इस बात को क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो ये ध्यान से सुनिए, बहुत जरूरी है। आज भी ये लीला है ना, आज भी ये कार्य हो रहा है। महाप्रभु का जो लीला संकीर्तन लीला है वो बस 500 साल पहले बस नहीं हुआ, आज भी चल रहा है। और इसलिए उस लीला में महाप्रभु के ऐसे कुछ पार्षद हैं आज भी जो भारतवर्ष में जन्म नहीं ले रहे हैं, बाहर भी जन्म ले रहे हैं क्योंकि भगवान प्रचार कराना चाहते हैं, कुछ कार्य कराना चाहते हैं। और आज भी हो रहा है और भविष्य में भी ऐसा होगा। किसी न किसी शुद्ध वैष्णव को अलग अलग जगह भगवान जन्म दिलाएंगे अपना कुछ कार्य को कराने के लिए। तो इसलिए ये हमको क्लैरिफाई रहेगा तो अच्छा रहेगा, अपराध करने से हम बच जाएंगे। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर हमारे ऊपर कृपा करके इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि वैष्णव को कभी किसी भी प्रकार से बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए। गंगा तीर पुण्य स्थान सकल ठाकिते वैष्णव जन मैं केने सोच देश ते आपने हईलव तीर्ण गंगा तीरे संगेर पार्षद के ने जन्मे न दूरे। So the bank of the Ganga are most sanctified। गंगा का जो तट है, हाँ, वो बहुत पवित्र है। Why then would a Vaishnav take birth at an impious place? तो ये प्रश्न उठता है कि फिर एक वैष्णव, वैष्णव मतलब यहाँ पर रेफर करता है शुद्ध वैष्णव, फिर कोई अपवित्र स्थान में क्यों जन्म लेता है। द लॉर्ड अपीयर्ड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। भगवान खुद गंगा नदी के तट पे प्रकट हुए, मायापुर में प्रकट हुए। सो व्हाई डिड ही एसोसिएट्स अपीयर इन डिस्टेंट प्लेसेस। कि भगवान के जो पार्षद हैं, कुछ नित्य नित्य पार्षद अलग अलग स्थानों में क्यों प्रकट हुए हैं। सोच्य देशे, हाँ, वैष्णव जन्म केने सोच्य देशे थे। क्यों सोच्य देश मतलब अपवित्र स्थानों में जन्म लेते हैं। तो कमेंट्री में श्रील भक्तिदास सूत्री ठाकुर प्रभुपाद लिख रहे हैं, द टर्म सोच्य देश और इम्पायर्स प्लेसेस इज डिस्क्राइब्ड इन द श्रीमद् भागवतम एज फॉलोज। कि सोच्य देश या अपवित्र स्थान, किनको किन स्थानों को अपवित्र बोला जाता है, ये भागवत में इस प्रकार से वर्णन है। So among places, those bereft of the spotted antelope, those devoid of devotion to the Brahmanas,
those possessing spotted antelopes but bereft of respectable men. Provinces like Cut and places where cleanliness and purificatory rites are neglected, where meat eaters are prominent, or where the earth is barren, are all considered to be contaminated lands. ये 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में दिया है। अकृष्ण सारो देशानाम अब्रह्मण्यो असुचिर्भवे कृष्ण सारो अपि असुवी असौवीरा कीकटा संस्कृते नरेण विदाउट स्पॉटेड एंटोलिव्स। इसका क्या मतलब होता है? Among places those bereft of the spotted antelope, इसको सर्च करते हैं। स्पॉटेड एंटेलोप, an African animal with horns and long thin leg that can run very fast। मृग हिरन। अच्छा, इसका क्या कनेक्शन? एनीवे, स्पॉटेड एंटोलेप ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरा है दोज डिवाइड ऑफ डिवोशन टू द ब्राह्मणस, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ब्राह्मणों को वैष्णवों को के प्रति श्रद्धा नहीं है या भक्ति नहीं है। और ऐसे प्लेस जहाँ पे स्पॉटेड एंटोलोप्स तो है लेकिन सम्मानित व्यक्ति नहीं है, सज्जन व्यक्ति जहाँ पे निवास नहीं करते हैं, या ऐसे स्थान जो कीकट एंड प्लेसेस वेयर क्लीननेस शुद्धता और संस्कार के कार्यों को जहाँ पे नेग्लेक्ट किया जाता है, उन स्थानों को भी स्वच्छ देश बोला जाता है, यानी इम्पायस प्लेस। जहाँ पे मीट ईटर्स मांसाहार करने वाले लोग निवास करते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं। और वेयर द अर्थ इज बैरन, जहाँ पे धरती उपजाऊ नहीं है। ये सारे जो स्थान होते हैं वो कंटामिनेटेड लैंड्स माने जाते हैं, अपवित्र स्थान माने जाते हैं। The word Krishnasar refers to spotted antelope whose hide is used by brahmacharis while residing in the ashram of the spiritual master. Brahmacharis never hunt in the forest, but rather accept skins from those animals already deceased. The skin of the black or spotted antelope is also used as a garment by those receiving instruction in the execution of Vedic sacrifice। अच्छा, स्पॉटेड एंटेलोप उस प्रकार के जानवरों को बोलते हैं जिनका स्किन ब्रह्मचारी पहले गुरुकुल ऐसे जंगलों में होते थे, तो ब्रह्मचारी तपस्या करते वक्त उनका इस्तेमाल करते थे। तो जहाँ पे इस प्रकार के जानवर अगर उपलब्ध नहीं है तो उसको भी अपवित्र स्थान बोला जाता है। ओके, वैदिक इंजेक्शंस के अकॉर्डिंग। सो ये, तो ऐसे स्थानों में भी कई बार भगवान अपने भक्तों को जन्म देते हैं। तो क्या कारण है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज किया जा रहा है। In Manu Samhita, it is stated places devoid of sacrificial performance and naturally grazing spotted antelopes are known as Mlech Des और impious lands। जहाँ पे वैदिक यज्ञ नहीं होते हैं, वैदिक कार्य नहीं किए जाते हैं, वो सब अपवित्र स्थान कहलाते हैं। The Ganga, which emanates from the lotus feet of Vishnu and which is the best of the 7 sacred rivers, is glorified by the Puranas as possessing the topmost potential for purification। गंगा जो भगवान के चरण कमलों से निकलती है और 7 नदियों पवित्र नदियों में जो सर्वश्रेष्ठ है मानी जाती है, वो शुद्धिकरण के लिए बहुत शक्ति रखती है। दैट इज वाई सी हैज ए स्पेशल पोजीशन अमंग्स द वैष्णव डिवोटीज। द गंगा ऑल्सो नोन एज भागीरथी flows through Navdeep of Gaudadesh. Since many of Sri Chaitanya's associates appeared outside of Gaudadesh, many questions may arise in the hearts of materialistic people. If Vaishnava appear in a place that is so contaminated that the visitor requires atonement, a place that hinders one's purification, then people will consider these pure Vaishnavas as materially contaminated and forced to enjoy the fruits of pious and impious activities. Therefore, the following question arises: why did the pious Vaishnavas take birth in places not visited by the Pandavas or touched by the Ganga instead of appearing on the banks of the Ganga? One may also question why Sri Chaitanya Dev personally appeared in the highest Brahmin family of Navdeep, which is situated on the banks of the supremely pure Ganga, yet he had his associates appear in the places far away, far from the Ganga, in families other than Brahmanas. In answer to these questions, it may be said that
Pure Vaishnavas appeared in such places and in such families in order to purify those places and families. This will be explained in the verses 46 to 52। तो ये आगे क्लैरिफाई किया जाएगा कि ये क्वेश्चन जो भौतिक चेतना रखने वाले व्यक्ति हैं वो इस प्रकार का प्रश्न उठा सकते हैं कि अगर वो शुद्ध वैष्णव है तो वो फिर इस प्रकार से अपवित्र स्थान में, अपवित्र जाति में, समाज में क्यों जन्म लिए। हाँ, इसका मतलब वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए होंगे, उनके कुछ पाप कर्म के कारण उनको ऐसा जन्म लेना पड़ा है। तो यहाँ पे सावधान किया जा रहा है ऐसी भौतिक दृष्टि से देखने वाले व्यक्तियों को। वृंदावन दास ठाकुर इसका उत्तर देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि ये डाउट आता है। कई लोग सोचते हैं, भले कई लोग बाहर से ना बोले, लेकिन अंतःकरण में ये बात जो है बैठ जाती है कई बार लोगों को। भक्तों के बीच में भी 16 माला जप करने वाले भक्त भी कई बार इस प्रकार की बातें करते हैं। हाँ, वो बोलते हैं, अरे वो तो अमेरिकन गुरु हैं, अमेरिका में क्यों जन्म लिए, ठीक है अच्छा है अभी शुद्ध वैष्णव है, लेकिन अमेरिका में जन्म लिए हैं तो इसका मतलब कुछ तो है उनका। हम तो भारत में जो जन्म लिए हैं शुद्ध वैष्णव, उनसे ही हम केवल दीक्षा लेंगे। हाँ, तो ये जो है ये अपराध वाली विचारधारा होती है। भक्तों को उनके स्थान के जन्म के अनुसार पे कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। तो इसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पे इन बयारों में दिया जाएगा। हाँ, लेकिन परपट में, तात्पर्य में श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर सार रूप में ये बता दिए कि भगवान जब ऐसा अपने शुद्ध वैष्णव के साथ करते हैं कभी, कि उनको किसी अपवित्र स्थान में, देश में, या किसी अपवित्र जाति में जन्म दिलाते हैं, नीची जाति में जन्म दिलाते हैं, तो ये उनके पूर्व कर्म के दोष के कारण नहीं होता है। ये भगवान उस प्रकार की जो नीच जातियां हैं या उन प्रकार के जो अपवित्र स्थान है, देश हैं, उनको शुद्ध बनाने के लिए अपने वैष्णव को वहां पे जन्म दिलाते हैं, ताकि उनके जब शुद्ध वैष्णव उन स्थानों में, उन जातियों में जन्म लेंगे तो वो उनके प्रभाव से शुद्ध हो जाएंगे। ये मेन उद्देश्य है। ये सार रूप में ये इसका निकलेगा रिजल्ट। इसको हम लोग लेकिन डिटेल में चर्चा करते हैं। जे जे देश गंगा हरि नाम विवर्जिता, जे देशे पांडव नाही गेलक दचिता, से सब जीवे रे कृष्णा वत्सलह या महाभक्ता सब जन्मा जेन आज्ञा दिया। यहाँ पे आंसर दे दिए वृंदावन दास ठाकुर। आउट ऑफ कंपैशन, दया के कारण, महाभक्त कृष्ण वत्सल हैया, भगवान के हृदय में इतनी दया है, इतनी कम अनुकंपा है, कृपा है, कि आउट ऑफ कंपैशन लॉर्ड कृष्ण ऑर्डर्ड हिज ग्रेट डिवोटीज टू अपीयर इन प्लेसेस वेयर द गंगा डज नॉट फ्लो, वेयर द होली नेम्स आर नॉट चैंटेड एंड वेयर द पांडवास डिड नॉट विजिट। तो ऐसे लोगों को उद्धार करने के लिए, पवित्र बनाने के लिए भगवान कृपा के कारण अपने कुछ महान भक्तों को उन स्थानों में जन्म दिलाते हैं। जाओ आप अमेरिका में जन्म ले लो, जाओ आप ऑस्ट्रेलिया में जन्म लो, आप चाइना में जन्म ले लो, आप जापान में जन्म ले लो, अफ्रीका में आप जन्म ले लो। हाँ, फिर वहां पे मैं अपने एक विशेष भक्त को भेजूंगा, शुद्ध भक्त को, उसको आप सहयोग करना, असिस्ट करना उन देशों का उद्धार करने के लिए। इस प्रकार से भगवान आज्ञा देते हैं, ऐसे हमको समझना चाहिए। दिस इज राइट अंडरस्टैंडिंग, है ना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो अफ्रीकन है, अफ्रीकन मतलब, हाँ, अफ्रीकन ब्लैक होते हैं, तो भागवत में उनका एक कैटेगरी बताया गया है कि एक बहुत ही नीच जाति के 10 ऐसी कैटेगरीज हैं, उसमें से मंगोलियन, अफ्रीकन, किराट, हुनांड, ये सब कैटेगरी है। हाँ, तो लेकिन अगर शुद्ध वैष्णव है कोई, अफ्रीकन भी है, तो उसको उस कैटेगरी का नहीं मानना चाहिए। भगवान कृपा करके उस समाज के लोगों को उद्धार करने के लिए वहां पे अपने शुद्ध वैष्णव को भेजें, ये हमको जानना चाहिए, है ना। ये जस्ट बोलने वाली बात नहीं, दिस इज द फैक्ट, ये एक फैक्ट है, भगवान कृपा के कारण ऐसा करते हैं। इसके उदाहरण के रूप में प्रहलाद महाराज बेस्ट उदाहरण है। प्रहलाद महाराज असुर परिवार में जन्म दिए भगवान, लेकिन प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे, है ना? ये नारद मुनि खुद ही कंफर्म करते हैं, माँ के गर्भ में थे जब प्रहलाद महाराज, उसी वक्त इंद्र को बता दिए कि ये तो महाभागवत है, इसको आप असुर मत समझो। So for an elaboration on the meaning of this verse, one can refer to the following verses from the Srimad Bhagavatam.
भागवत के इन श्लोकों से भी इसको प्रमाणित कर रहे हैं श्रील भक्ति ठाकुर। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, माय डियर प्रहलाद, ओ मोस्ट प्योर। ये भगवान प्रहलाद महाराज को एड्रेस करते हुए इस प्रकार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा, त्रिसप्तमी पिता पूता पितृभिः सहते अनघा, यत् साधवस्य कुले जातो भवान वै कुल पावना। भगवान बोल रहे हैं, माय डियर प्रहलाद, ओ मोस्ट प्योर, ओ मोस्ट प्योर, पूर्ण रूप से शुद्ध प्रहलाद, ओ ग्रेट सेंटली पर्सन, हे ग्रेट सेंटली पर्सन, योर फादर हैज बीन प्यूरिफाइड, आपके पिताजी शुद्ध हो गए हैं। along with 21 फोर फादर्स इन योर फैमिली, आपकी 21 पीढ़ियों के साथ आपके पिताजी शुद्ध हो चुके हैं। क्यों? कारण क्या बोल रहे हैं भगवान? भगवान बोल रहे हैं, बिकॉज यू वर बॉर्न इन दिस फैमिली द एंटायर डायनेस्टी हैज बीन प्यूरिफाइड। क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं, आप शुद्ध भक्त इन परिवार में प्रकट हो गए, इसके कारण की पूरी वंश जो है शुद्ध हो चुकी है। ये भगवान यहाँ पे कंफर्म करते हैं, भागवत में खुद भगवान बोल रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को जन्म असुर में क्यों परिवार में मिला? उनके पूर्व कर्म के दोष के कारण नहीं। भगवान उन असुरों के ऊपर कृपा करने की जब लालसा हृदय में बढ़ गई, तब ऐसे एक अपने महान शुद्ध भक्त को वहां पे जन्म दे दिए। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिना साधवा समुदाचारास्ते पूजन्त्यपि कीकटा। बोल रहे हैं भगवान, ये भगवान के द्वारा बोला जा रहा है कि whenever and wherever there are peaceful, equipoised devotees who are well behaved and decorated with all good qualities, that place and the dynasties there, even if condemned, are purified। जहाँ पे मेरे इस प्रकार के शांत और साम्य इक्विपॉइज भक्त, जो कि सदाचार संपन्न होते हैं और हर प्रकार के सुशील सुंदर गुणों से सुसज्जित होते हैं, वो जन्म लेते हैं, तो वहाँ का वो स्थान और पूरी डायनेस्टी वंश जो है शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से भगवान ये कंफर्म कर रहे हैं खुद प्रहलाद महाराज के प्रसंग में। हाँ, और यही चीज भागवत में, यत्पाद संश्रया सूता मुनया प्रसम्यायना सद्या पुनन्ति उपस्पृष्टा स्वर्धुन्यप्यनुसेवया। O Suta, those great sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord can at once sanctify those who come in touch with them, whereas the waters of the Ganga can sanctify only after prolonged use। ये शुद्ध भक्तों की यहाँ पे मैंने महिमा बताई जा रही है। One requires atonement after visiting those places where Krishna's friends, the Pandavas, did not visit, as such places are not frequented by devotees। यानी अगर कोई ऐसे स्थान में जाता है जहाँ पे पांडव नहीं गए हैं, हाँ, तो उन स्थानों को भ्रमण करके आने के पश्चात व्यक्ति को अटोनमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करने के लिए तीर्थ स्थान में जाना पड़ेगा। यानी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई विजिट करके आया तो वो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से अभी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान अफ्रीका ये भी तीर्थ स्थान बन चुके हैं जहाँ जहाँ प्रभुपाद जी गए। ये भगवान की कृपा है, इसलिए प्रभुपाद जी को भेजे अलग अलग जगह। The Pandavas are as good as Krishna. Therefore, the people of countries beyond the jurisdiction of their rule were fallen, devoid of justice service, and absorbed in material sense gratification. In the upper river, Lord Krishna sent the Pandavas to various provinces and thus established his Bhakta Vatsal affection for his devotees. Similarly, in Kali Yuga, the magnanimous personality Sri Gaur Sundar displayed his extraordinary munificence by sending his own associates to places where even Krishna had not sent the Pandavas। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रीजन बता दिए श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर कि कृष्ण दया के कारण अपने शुद्ध भक्त पांडवों को अनेकों स्थान में भेजते हैं, ये वनवास के बहाने। और पांडव जाते हैं अलग अलग स्थान में और उनके जाने से वो स्थान पवित्र हो जाता है, जो भी जन्म लेता है उसको पवित्रता मिलती है। लेकिन जिन स्थानों में कृष्ण पांडवों को भी नहीं भेजे, वही कृष्ण गौर सुंदर के रूप में आकर के अपने अनेकों पार्षदों को ऐसे स्थानों में जन्म देते हैं जहाँ पे पांडव भी नहीं गए। लेकिन गौर सुंदर भगवान ने लीला संपन्न करने के पश्चात अपने सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जी को उन स्थानों में भेज देते हैं जहाँ पे भगवान गौर सुंदर के भी कई पार्षद जन्म नहीं लिए। बाद में श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से और फिर श्रील प्रभुपाद जी को सहयोग देने के लिए गौर सुंदर भगवान अपने ही कुछ विशेष खास एसोसिएट्स को ऐसे विश्व के कोने कोने में जन्म भी दिलाते हैं और उनको भी शुद्ध करने के लिए। तो ये भगवान का योजना होता है सभी जीवात्माओं को, बद्ध से बद्ध जीवात्माओं को पवित्र करके उनको उद्धार करने के लिए। ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ वैष्णव टेक्स बर्थ
शुद्ध वैष्णव अगर कोई है तो वो ऐसे सोचे स्थानों में कई बार जन्म लेता हुआ क्यों प्रतीत होता है। इसलिए इस बेसिस पे भी डिसाइड नहीं करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि वो फलाना फलाना जो वैष्णव है या महाराज हैं, हाँ वो तो भारत में जन्म लिए हैं, हाँ वो तो बंगाल के हैं तो वो शुद्ध वैष्णव हैं, और जो दूसरे हैं वो तो अफ्रीका में है या अमेरिका से आए हैं इसलिए वो उतने शुद्ध वैष्णव नहीं। इस बेसिस पे अगर कोई जज करता है तो एक महान वैष्णव अपराध हो जाता है। तो इससे हमको सावधान रहना चाहिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रभु हरे जी, कृष्णा। ये भावना आ जाती है। डिफरेंशिएट कर लेते हैं कई बारी डिवोटीज के बीच में कि ये ऐसा है, ये तो कम है, ये ज्यादा है। तो इससे कैसे मतलब फ्री हो सकते हैं? इसी तरह से फ्री हो सकते हैं, इसीलिए कथा में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है, हमने देखा है ऐसे डिवोटीज को जो इस प्रकार की भावना रखते हैं। तो ये भावना से हम इसी तरह से मुक्त हो सकते हैं जब हम प्रामाणिक स्रोत से सुनेंगे। वृंदावन दास ठाकुर प्रामाणिक स्रोत हैं, चैतन्य भागवत ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं, और तात्पर्य में श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर भागवत के रेफरेंस दे रहे हैं, तो आपको समझा रहे हैं कि हमको कभी भी कोई भी शुद्ध वैष्णव है, उसके किस स्थान में जन्म लिया है, वो किस जाति को बिलोंग करता है, उसका कलर क्या है, उसका रूप कैसा है, वो कैसा बोलता है, कैसा चलता है, इस बेसिस पे हमको जजमेंट नहीं करना चाहिए। केवल ये देखना चाहिए कि उसने कृष्ण को कितनी मात्रा में समर्पण किया है। अगर कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है तो शुद्ध वैष्णव है, परफेक्टली कंप्लीटली शुद्ध वैष्णव है, स्वीकार कर लेना चाहिए। गोपाल जी के ऐसे कई शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी से एक बार मिलने के बाद पूरी तरह से समर्पित कर दिए, कभी माया की तरफ लोग जो है मुड़ के कभी नहीं देखे, माया में कभी नहीं गिरे। ऐसे अनेकों प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। अमेरिकन हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, वो तो भगवान को ढूंढते ढूंढते भाग भाग के आए। भले अमेरिका में जन्म लिए, मिलेच्छ जगत जगह में जन्म लिए, लेकिन शुद्ध वैष्णव है, पहले से ही शुद्ध वैष्णव है मानना चाहिए हमको। और पूरी तरह से जीवन को समर्पित किया प्रभुपाद जी के लिए, तो कृष्ण के शुद्ध वैष्णव है। तो कभी ऐसा दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, तो ये जज नहीं करना चाहिए। और ना ही बाहरी रूप से जज करना चाहिए कि ये तो अच्छा प्रवचन नहीं दे पाते हैं तो ये उतने शुद्ध वैष्णव नहीं है, या ये अच्छा कीर्तन नहीं कर पाते हैं, इनका मधुर आवाज नहीं है कीर्तन में तो इतने, यानी ये उतने शुद्ध वैष्णव नहीं है। तो इस बेसिस पे भी जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ओके। और कोई प्रश्न है? ओके। तो प्रयास करना चाहिए। बाकी ये शुद्ध वैष्णव की यहाँ पे चर्चा चल रही है, लेकिन जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं, तो जो इन जनरल जो डिवोटीज होते हैं, तो हम सब प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो हमको देखना चाहिए कि यस, जो भक्त कंडीशन स्टेज में होते हैं, जो प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, अनर्थ हैं अभी भी, तो हर किसी में कुछ दोष और कुछ गुण होते हैं। तो हमको अगर दोष दिखे तो उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए, केवल गुणों को देखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि अरे जी, कोई भी है, जो भी है, जितने भी दोष हैं अनर्थ है इसके हैं, लेकिन फिर भी ये कृष्ण को समर्पित तो कर रहा है ना, प्रयास कर रहा है, कृष्ण का नाम जप कर रहा है, तो शुद्ध हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से हमको जो ऐसे भक्तों को देखना चाहिए जो अभी बद्धावस्था में है, और अपने आप को हमेशा देखना चाहिए कि हम कितने शुद्ध हैं। श्रील भक्ति ठाकुर इसलिए एग्जाम्पल देते थे कि जो पूरी पूरी छानने वाली छन्नी बोलते हैं, तो वो अगर सुई को देख करके बोलता है, ये सुई देखो आपके पीछे होल है, हाँ छेद है, लेकिन वो खुद नहीं देख रहा है उसके कितने, उसके पूरे शरीर में छेद है। तो वैष्णव मतलब हमको देखना चाहिए कि हमारे खुद में कितने सारे दोष हैं, तो मैं अन्य किसी में दोष क्यों देखूं, मुझे अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रयास करना है। मेरे पास इतना समय नहीं होना चाहिए कि मैं किसी अन्य के दोष को देखते बैठूं। हाँ, लेकिन अगर अथॉरिटी है, काउंसलर हैं, गुरु हैं, तो उनका जिम्मेदारी है कि वो अन्य भक्तों के दोष देखेंगे ताकि उनको सुधार करके वो आगे बढ़ा सके, तो उनका केस अलग है। लेकिन इन जनरल अगर हम किसी के अथॉरिटी नहीं है, गुरु नहीं है, काउंसलर नहीं है, तो हमको अन्य वैष्णव का केवल जो वो सेवा अर्पण कर रहे हैं उसी को बस देखना चाहिए, बाकी चीजें हमको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है। ओके, तो प्रयास करने से संभव हो सकता है।
हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।